हेलो लर्नर्स, हैसल फ्री इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। ग्रामर सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। तो लर्नर्स, अगर आप सीखना चाहते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले प्रोनाउन, इसकी हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि वे शब्द किसी सेंटेंस में वे वर्ड जो हम किसी नाउन की जगह पे यूज करते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो देखिए, रोहित इज अ गुड बॉय, तो इस सेंटेंस में रोहित है नाउन। ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, तो यहां पर हमने ही का यूज किया, यानी कि रोहित। यहाँ पे वर्ड एक्चुअली क्या है? ये ही जो इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है? रोहित को इंडिकेट कर रहा है। रोहित लव्स टू प्ले क्रिकेट, रोहित की जगह पे हमने इस्तेमाल किया किसका? ही का। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया है, क्योंकि नाउन की जगह पे हम जिस वर्ड को यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। तो ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, यानी कि रोहित को क्या है? क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, रोहित्स फादर नेम इज मिस्टर रमन, रोहित के पिताजी का नाम क्या है? मिस्टर रमन है। तो हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर रोहित की जगह हिज फादर नेम इज मिस्टर रमन, यानी कि उसके पिताजी का नाम मिस्टर रमन है। तो हम किसी सेंटेंस में प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि नाउन का जो रिपीटिशन है उससे बचने के लिए, नाउन का रिपीटिशन से बचने के लिए, और साथ ही साथ सेंटेंस जो है उसकी फ्लुएंसी और उसकी ब्यूटी में भी क्या आता है? निखार आता है, जब हम नाउन की जगह पर जो है प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। मेनली देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। वो कौन कौन से हैं? देखिए, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव, इनका दूसरा नाम है एम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर 6, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इन सब को अभी हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन। इट रिप्लेसेस अ नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, यानी किसी पर्सन या फिर किसी व्यक्ति या किसी चीज के स्थान पर जिस प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन। अब वे कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, दे, वी, यू और आई कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमारे होते हैं 3 प्रकार के। अब वो 3 प्रकार कौन से हैं? ये है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है, यानी कि सेंटेंस में जो पर्सन बात कर रहा है वो कहलाता है फर्स्ट पर्सन। इसकी 2 कैटेगरी हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए आएगा मैं, यानी कि मैं किसी से अगर कोई बात कर रही हूँ। प्लूरल में आएगा वी का प्लूरल हो जाएगा हम, यानी कि मैं से बनेगा हम। उसी तरह सेकंड पर्सन कौन होता है? वो होता है सुनने वाला, यानी कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं। मैं किसी से बोलूंगी तो किससे बोलूंगी? सामने वाले से, तुमसे। तो यू हमारा हो गया ये सिंगुलर में, और प्लूरल में भी यू का यू ही रहता है। देन थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन होता है जिस व्यक्ति के बारे में या फिर जिस चीज के बारे में उस वाक्य में बात की जा रही हो। फर्स्ट पर्सन बोलेगा, सेकंड पर्सन सुनेगा, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। सिंगुलर के लिए है ही, शी और इट, इनका प्लूरल हो जाएगा दे। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई लव डांसिंग, तो देखिए आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है यहाँ पे। आई लव डांसिंग यानी कि मुझे डांस करना पसंद है। ही गोज टू स्कूल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वह स्कूल जाता है। दे प्ले क्रिकेट, थर्ड पर्सन प्लूरल, दे प्ले क्रिकेट यानी कि वे क्रिकेट खेलते हैं। वी आर वॉचिंग कार्टून, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, हम कार्टून देख रहे हैं। पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट ओनरशिप और पोजीशन। इस वर्ड पोजेसिव से ही आपको पता चल रहा होगा, इसका अर्थ है अधिकार यानी कि हक। तो वे प्रोनाउन जो किसी चीज या व्यक्ति पर हमारा अधिकार दर्शाते हैं या फिर हमारा हक दर्शाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये माइन, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स एंड आर्स, ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स।
द वॉच इज हिज। अब देखिए द वॉच, हमने वॉच की बात की, घड़ी की बात की, और ये वॉच किसकी है? हिज, यानी कि उसकी घड़ी है। तो यहाँ पर हमारा हिज है क्या? पोजेसिव प्रोनाउन। किसकी घड़ी है? उसकी घड़ी है। घड़ी पर किसका अधिकार है? उसका अधिकार है। द वॉच इज हिज, तो पोजेशन दिखाया, इसीलिए ये कहलाया पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, दोज शूज आर माइन, यानी कि वे मेरे क्या हैं? जूते हैं। तो देखिए दो शूज, ये मेरे जूते हैं। तो शूज यानी कि जूतों पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है, पोजीशन दिखाया है। तो माइन इज द पोजेसिव प्रोनाउन हियर। दैट स्कूल इज आवर्स, स्कूल किसका है? हमारा है, हमारा अधिकार, हमारा हक है स्कूल पर। तो दैट स्कूल इज आवर, पोजीशन दिखाया है, स्कूल पर किसका? हमारा, यानी कि आर्ट्स क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। द बुक्स आर देयर्स, किस पर अधिकार दिखाया गया है? बुक्स पर अधिकार दिखाया गया है। किसकी बुक्स हैं? उनकी बुक्स हैं। तो द बुक पर दिखा अधिकार, तो देयर्स क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग, जब हम किसी चीज या व्यक्ति के बारे में उनको दर्शाकर बात करते हैं तो वे कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ है दर्शाकर। तो कौन कौन से हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? दिस, दैट, दीज और दोज कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, दिस इज अ बैग, तो जैसे मैंने उस बैग को, पर्टिकुलर बैग की तरफ इशारा करके कहा दिस इज ए बैग, यानी कि दर्शाकर कहा मैंने दिस इज ए बैग, यानी कि यह एक बैग है। तो दिस हमारा क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज अ टॉय, मैं इशारा करके कह रही हूँ कि वो एक खिलौना है। इशारा दर्शाकर आप जब कहते हैं दैट इज अ टॉय, वह एक खिलौना है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, तो दैट इज अ टॉय। दैट क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दीज आर माई फ्रेंड्स, फिर मैंने किस दर्शाया कि ये क्या है? मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं। तो दीज आर माई फ्रेंड्स, मैंने दर्शाकर कहा, डेमोन्स्ट्रेट करके कहा, तो दीज क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया यहाँ पर। देन दोज आर गुड बॉयज, यानी कि वे अच्छे लड़के हैं, उनकी तरफ इशारा करके, डेमोन्स्ट्रेट करके, दर्शाकर मैंने कहा कि वे अच्छे लड़के हैं। तो क्या हो गया? दोज, दोज हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और नंबर 5 है इंटेंसिव प्रोनाउन। इनको एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा, अब ये तो मैं सिंगल सिंगल करके आपको दिखा रही थी या फिर पढ़ा रही थी, और अब जो है मैंने 2 प्रोनाउन को एक साथ लिख लिया है। ये इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं जो हूँ आपके डाउट को पूरा कर दूंगी क्लियर, क्योंकि आपको दिख रहा होगा माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और आर सेल्फ, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और साथ ही साथ ये हैं इंटेंसिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन। ये दोनों एक ही है, लेकिन इन दोनों में जो है हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी सेंटेंस में दिया गया ये प्रोनाउन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन। रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस में अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव वापस सब्जेक्ट पर पड़ता है। अब कैसे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। आई कवर्ड माई सेल्फ विथ अ ब्लैंकेट, तो आई कवर्ड यानी कि मैंने अपने आप को क्या किया? कवर किया। किससे? ब्लैंकेट से। तो मैंने कवर किया, मेरे द्वारा किया गया, और किसको कवर किया? खुद को किया, यानी कि खुद पर ही प्रभाव पड़ा। तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई भी कार्य, उसका असर वापस किस पर पड़ता है? सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। तो आई कवर्ड माई सेल्फ विथ ए ब्लैंकेट, यानी कि मैंने जब अपने आप को कवर किया तो उसका प्रभाव मेरे पर पड़ा। देन द गर्ल्स हिड देमसेल्व्स, तो लड़कियों ने जो कार्य किया उसका असर उन पर पड़ा। तो द गर्ल्स हिड देमसेल्व्स, यानी कि लड़कियों ने छुपाया अपने आप को। देमसेल्व्स क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। लड़कियों ने अपने आप को छुपाया। इफ यू डू सो यू विल हर्ट योरसेल्फ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने आप को क्या करोगे? नुकसान पहुंचाओगे या फिर चोट पहुंचाओगे। तो
तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य का असर किस पर होगा? तुम ही पर होगा। तो ये क्या हो गया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया है। साथ ही साथ इसका एक और मेन पॉइंट है, अगर आप इसको इसमें से हटा दें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर हम सेंटेंस में से हटा दें तो सेंटेंस हो जाएगा इनकम्प्लीट। देखिए, आई कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट। अब किसको कवर किया आपने? कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यहाँ से हटा दूँ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। किसको कवर किया? आई कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट, यानी कि मैंने किस चीज़ को कवर किया पता नहीं चल रहा है। सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया है अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इसमें से हटा दें। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं, द गर्ल्स हिड देमसेल्व्स। अब द गर्ल्स हिड, इसको हटा दें तो गर्ल्स ने छुपाया। क्या छुपाया? पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। इफ़ यू डू सो यू विल हर्ट योर सेल्फ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम चोट पहुंचाओगे। तो किसको चोट पहुंचाओगे भाई? उसको, इसको, मुझे, तुम्हें। तो योर सेल्फ अगर हम हटा दें तो सेंटेंस हो जाएगा इनकम्प्लीट। तो इसी तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ये एक मेन पहचान ये है कि अगर आप इनको सेंटेंस में से हटा दें तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का असर वापस किस पर पड़ता है? सब्जेक्ट पर पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन। लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। एम्फसाइजेस अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, यानी कि किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए। एम्फसाइजेस का मतलब है जोर देना। जोर देकर जब हम किसी बात को कहते हैं ना कि ये तो मैंने ही किया है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं इंटेंसिव या फिर एम्फेटिक। एम्फेटिक यानी कि जोर देकर कहना। अब देखिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। हर सेल्फ, इट सेल्फ और आर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हैं और इंटेंसिव प्रोनाउन भी हैं। अब एग्जाम्पल से समझिए, और जैसे ही मैं ये आपको एग्जाम्पल बताऊंगी आपका डाउट जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन के बीच हो जाएगा पूरा क्लियर। तो वीडियो को बस आप ध्यान से देखिए। He himself will do it। वह अपने आप करेगा। वह यह काम अपने आप करेगा। तो देखिए, he himself यानी कि वह अपने आप करेगा। वह इस काम को अपने आप करेगा, तो वह अपने आप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस देखिए। आरव हिमसेल्फ बिल्ट द हाउस। आरव ने क्या किया? आरव पर जोर दिया गया है, तो यहाँ पर प्रोनाउन पर जोर दिया गया था, यहाँ पर नाउन पर जोर दिया गया है। आरव हिमसेल्फ यानी कि आरव ने अपने आप क्या किया? घर बनाया। आरव हिमसेल्फ बिल्ट दैट हाउस। आरव ने जो है वह घर अपने आप बनाया। नेक्स्ट, आई विल फिनिश द वर्क माई सेल्फ, यानी कि मैं अपना काम जो है अपने आप पूरा करूँगा। तो माई सेल्फ क्या हो गया? इंटेंसिव प्रोनाउन हो गया यहाँ पर। शी हर सेल्फ प्रिपेयर्ड द डिनर, यानी कि उसने अपने आप, उसने यानी कि उस लड़की ने, यानी कि शी हर सेल्फ यानी कि लड़की ने अपने आप क्या बनाया? डिनर बनाया। अब एक मेन पॉइंट जो है मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। देखिए, अगर हम इसमें से हिमसेल्फ यानी कि ये जो एम्फेटिक और या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन है, इनमें से इनको हटा भी दे तब भी इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग रहता है। इस सेंटेंस का अर्थ हमें तब भी पूरा पता चलता है। कैसे? देखिए, इसको हम हटा देंगे और सेंटेंस को पढ़ेंगे। ही विल डू इट, यानी कि वह इसको करेगा। पता चल रहा है? इसके अगर हम ना भी रखें तो आरव बिल्ट दैट हाउस, हमें पता चल रहा है कि घर किसने बनाया है? आरव ने बनाया है। आई विल फिनिश द वर्क माई सेल्फ, माई सेल्फ को हटा भी दे तो भी पता चल रहा है कि मैं जो हूँ काम को कर लूँगा। शी प्रिपेयर्ड द डिनर, यानी कि उसने डिनर बनाया। ये वर्ड्स हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ और हर सेल्फ केवल जोर देने के लिए यानी कि एम्फेसिस देने के लिए यहाँ पर ऐड किए गए हैं। अगर हम इनको हटा भी दें तो भी सेंटेंस का पूरा मीनिंग रहता है। जबकि इसमें आपने देखा होगा, अगर हम इनको हटा दें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा दें, तो मीनिंग जो है हमें, सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट हो जाता है, मीनिंग हमें पता नहीं चलता है। आई होप इफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन का डिफरेंस जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। Indefinite pronoun, they are used for non-specific people or things। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या उनके बारे में बात नहीं करते, इन जनरल यानी कि हमें पता नहीं होता कि किसके बारे में बोला जा रहा है, तो हम किसका? इंडेफिनिट प्रोनाउन का
इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं, ऑल, एनी, सम, समबडी, मैनी, फ्यू, एवरीबडी। ये क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, यानी कि डेफिनेट पर्सन। जैसे हम ही, शी, इट, दे जब हम बोलते हैं तो हमें पता होता है कि किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है या फिर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हमें पता नहीं होता है। तो देखिए अब सेंटेंस पे, मैनी ऑफ देम वर अमेरिकन्स। तो मैनी ऑफ देम यानी कि उनमें से यानी कि किसी जो है पर्टिकुलर पर्सन नहीं है या फिर पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। तो मैनी ऑफ देम यानी कि उनमें से कई क्या थे, अमेरिकन्स थे। तो मैनी क्या है यहाँ पर, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट, somebody हैज़ स्टोलन माई बुक, यानी कि किसी ने मेरी क्या कर ली है, किताब चुरा ली है। पता नहीं है, कोई डेफिनेट पर्सन नहीं है कि पता नहीं है किसने चुरा ली है घड़ी। तो somebody यानी कि किसी ने, अब वो किसी कौन है मालूम नहीं है। तो somebody क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया है। सम आर बॉर्न ग्रेट, यानी कि कुछ लोग महान पैदा होते हैं। तो सम क्या हो गया यहाँ पर, डेफिनेट नहीं है कि कौन होते हैं। तो सम यानी कि कुछ लोग क्या होते हैं, महान पैदा होते हैं। तो यहाँ पर ये सम क्या हो गया है, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया है। नेक्स्ट, फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, यानी कि कुछ जो है बिना क्या हर्ट हुए, बिना चोट लगे छूट गए हैं। तो फ्यू यानी कि कुछ, वो कुछ कौन है पता नहीं है। एवरीबडी लाइक्स हिज ओन सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, एवरीबडी यानी कि सबको क्या लगता है, अपनी उनका जो है लाइक्स हिज ओन सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि जो अपने सर्कल के दोस्त होते हैं वो अच्छे लगते हैं, अपने दोस्त अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर एवरीबडी, सभी को अपने दोस्त ही अच्छे लगते हैं। नंबर 7 है रिलेटिव प्रोनाउन और नंबर 8 है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सेम इसी तरह अभी जो है विच, हु, दैट, हुम, हुज और यही सेम दैट को छोड़कर ये सेम क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं। हु, हुम, विच, व्हाट और हुज, ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। इनमें क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन। रेफर्स और रिलेट्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर, यानी कि वे प्रोनाउन जो सेंटेंस में किसी नाउन से क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। यानी कि ये जो है कि जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है उसमें किसी नाउन के तुरंत बाद आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। शी इज़ द गर्ल हु वर्क्स हार्ड। अब इसका रिलेशन देखिए यहाँ पर, शी इज़ द गर्ल यानी कि वह लड़की है। तो जो हु वर्क्स हार्ड, जो क्या करती है, मेहनत करती है, वो हार्ड वर्क करती है। तो गर्ल देखिए है हमारा नाउन और इसके तुरंत बाद हमारा क्या आ चुका है, रिलेटिव प्रोनाउन आ चुका है। देखिए रेफर्स और रिलेट्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर, यानी कि पहले, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, एक नाउन मिलेगा। तो ये इसका जो है इन दोनों का आपस में क्या बताता है, रिलेशन बताता है, इन दोनों को रिलेट करता है। आई हैव फाउंड द बुक, तो मैंने वह किताब ढूंढ ली है जो क्या हो गई थी, विच आई लॉस्ट। तो देखिए द बुक और उसके बाद क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन विच है। तो विच आई लॉस्ट, बुक का क्या, आई हैव फाउंड द बुक विच आई लॉस्ट, वो किताब जो मैंने क्या कर दी थी, खो दी थी। Here is the pen that you gave me, here is the pen। अब देखिए पेन के तुरंत बाद यहाँ जो है यह वो पेन है जो तुमने मुझे दिया था, जो तुमने मुझे दिया था। that you gave me यानी कि जो तुमने मुझे दिया था, वो पेन जो तुमने मुझे दिया था। तो इन दोनों को आपस में रिलेट कर रहा है कौन, ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट। देन नेक्स्ट है वी नो द मैन हु केम हियर, हम उस आदमी को जानते हैं। अब किस आदमी को, हु केम हियर यस्टरडे, यानी कि जो यहाँ कल आया था। इस हु ने जो है यहाँ इन दोनों को आपस में क्या कर दिया है, रिलेट कर दिया है। द मैन केम हियर यस्टरडे, इन दोनों को आपस में इसने क्या कर दिया है, रिलेट कर दिया है पूरे सेंटेंस में। तो क्या हो गया है, वी नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे। द मैन यानी कि नाउन के तुरंत बाद सेंटेंस में। तो ये इसी तरह से आप जो है रिलेटिव प्रोनाउन का क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नंबर 8 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन, ठीक है।
तो अब देखिए, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अननोन पीपल और थिंग्स, यानी कि उन चीज़ों या फिर व्यक्तियों के बारे में सवाल पूछा जाता है जिनके बारे में हम क्या नहीं करते हैं, जानते नहीं हैं। हु, whom, which, what and whose आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एंड हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो, तो मैंने जानती नहीं हूँ इसीलिए मैंने पूछा कि आप कौन हैं, क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस, ये क्या है, आप जानते नहीं है इसीलिए पूछा कि ये क्या है, तो क्वेश्चन मार्क। देन हु ब्रोक द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी, पता नहीं है कि खिड़की किसने तोड़ी, तो आप पूछ रहे हैं कि हु ब्रोक द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी, इंटेरोगेट किया आपने, क्वेश्चन किया, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया ये सारे। नेक्स्ट, विच इज़ योर पेन, कि तुम्हारा पेन कौन सा है, आपको पता नहीं है, तो इन जनरल यानी कि अननोन पीपल और थिंग्स के बारे में जब हम कोई पूछते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ पर हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो लास्ट एंड नंबर 9 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन देखिए, रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, यानी कि जब हम किसी ग्रुप से बात कर रहे होते हैं लेकिन उनमें से फिर भी हम प्रत्येक पर्सन को रेफर करते हुए, उनके बारे में बताते हुए बात करते हैं, तो वहाँ पर कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो कौन कौन से हैं ये, ईच, नन, ईदर, नीदर और एवरीवन। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, नीदर ऑफ यू कैन गो, यानी कि तुम में से कोई नहीं जा सकता है, पर्टिकुलर सबके लिए बोल दिया है एक बार में कि कोई नहीं जा सकता है, तुम में से कोई नहीं जा सकता है, नीदर। नन कैन डू इट, यानी कि कोई भी नहीं कर सकता है, इसे कोई भी नहीं कर सकता है, पर्टिकुलर जो है सबको, सबके बारे में, यानी कि मेंबर, प्रत्येक जो है पर्टिकुलर मेंबर के बारे में बोल दिया है कि नन कैन डू इट, इसे कोई भी नहीं कर सकता है। ईच ऑफ द बॉयज विल गेट अ बुक, यानी कि बॉयज के बारे में से बोला जा रहा है, तो कहा है कि प्रत्येक बॉयज, यानी कि हर एक लड़के को, प्रत्येक लड़के को, रेफर्स टू अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, यानी कि ग्रुप में मान लो ये है हमारा ग्रुप और इसमें है ये पर्सन, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो किसी सेंटेंस में तो इसके बारे में बोला जा रहा है, इसके बारे में भी, यानी कि प्रत्येक जो भी जितने भी यहाँ पर मेंबर्स है प्रत्येक के लिए ये बोला जा रहा है। तो ईच ऑफ द बॉयज विल गेट अ बुक, यानी कि हर एक लड़के को क्या मिलेगी, एक बुक मिलेगी, तो ईच। नन ऑफ माई ब्रदर्स हैव गॉन टू मुंबई, तो मेरे भाइयों में से, यानी कि जितने भी भाई हैं मेरे, उनमें से कोई भी कहाँ नहीं गया है, शिमला नहीं गया है, तो नन हमारा क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया है। तो लर्नर्स, ये था हमारा वीडियो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के ऊपर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपको समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।